हेलो फ्रेंड्स, दिशान और मॉम्स मैजिक इस मेरे चैनल में आप सबका फिर एक बार स्वागत करती हूँ। तो देखिए, खाना तो हर कोई बना लेता है। जैसे कि खाना बनाना एक कला ही होती है ना। तो हम अगर खाना सही तरीके से बनाते हैं तो होता क्या है, अगर टिप्स को फॉलो करते हैं वो सही तरीके से बन भी पाता है और हमें सेटिस्फैक्शन भी होता है कि सही तरीके से बना। तो ऐसे ही कुछ छोटे छोटे इजी से टिप्स हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो पहली टिप है, जब भी हम पूरन पोली पराठे जो भी बनाएंगे एक टिप ज़रूर याद रखना। तो जैसे ही पूरन पोली बनाते हो तो होता क्या है, हम जब पूरन बहुत ज़्यादा भर के बनाते हैं तभी वो टेस्टी बनती है। लेकिन बहुत ज़्यादा भरने की वजह से होता क्या है कि बेलते वक्त भूनते वक्त कहीं ना कहीं हल्की सी फट जाती है और फिर फटने की वजह से पूरन तो बाहर आ जाता है, फिर तवे पे चिपकता है और तवे पे चिपकने की वजह से होता क्या है, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, कड़वाहट से आती है पूरन पोली में। तो करना क्या है, एक छोटी सी टिप है। तो जब हम पूरन डाल देते हैं तब इस तरह से ऑयल लगा लेना है और फिर पूरन का गोल इस तरह से रखना है और फिर पूरन अच्छे से आप डायरेक्टली भी भर के अच्छे से उसे पैक करके बेल सकते हैं या फिर पराठा भी हो। देखिए, जब हम चपाती बनाते हैं चपाती को तेल लगाते हैं और जब हम फुलके होते हैं उसका तो अलग हो गया, लेकिन अगर चपाती बनाते वक्त हम उसे तेल लगा के फिर भून लेते हैं, बेल लेते हैं जैसे कि, तो वो अच्छे से फूल जाती है और सॉफ्ट भी रहती है। तो यही तरीका यहाँ पे आजमाना है हमें और इस तरह से हम ऑयल लगा के फिर ये पूरन डालने की वजह से होता है कि हम जब पूरन पोली बेलते हैं इस तरह से तो ये पूरन उसके साइड्स तक, उसके किनारों तक फैल जाता है। तो ऑयल की वजह से वो एक जगह पे चिपक के नहीं बैठता है और सही तरीके से सभी जगह पे फैलता है। और ये इसका और एक बेनिफिट है, तो जैसे ही हम पूरन पोली इसको भून लेते हैं तो भूनते वक्त हमने पूरन तो बहुत ज़्यादा डाल दिया है और पूरन पोली तो फूगने वाली है ही। तो जैसे ये फूल जाती है इस तरह से, देखिए कहीं से ना कहीं से फटती है, तो ये फटने की वजह से उसका पूरन बाहर नहीं आएगा, मतलब कि ये ऑयल था वो उसे बाहर आने नहीं देता है। और ये देखिए पूरन उसके साइड्स तक, उसके किनारों तक पूरन पोली पूरी भर चुकी है और ऐसी पूरन पोली खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो कैसी लगी आपको ये टिप, ज़रूर फॉलो करके देख लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं टिप नंबर 2। तो ये टिप आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। तो आजकल हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से हर कोई गुड़ की चाय पीना पसंद करते हैं। तो गुड़ की चाय बनाना मतलब दिमाग में डर रहता है कि चाय फटेगी तो नहीं, क्योंकि अक्सर जब चाय बनाने जाते हैं कभी ना कभी चाय फट जाती है, खास करके गुड़ वाली। तो हमें करना क्या है, एक डर दिमाग में से हटाना है और 1-2 टिप्स फॉलो करने हैं, बिल्कुल भी चाय फटेगी नहीं। देखिए, कोई भी चाय हो, शुगर की हो या फिर गुड़ वाली हो, एक तो टिप है कि जैसे कि चाय पत्ती तब ही डालनी है जब पानी दूध अच्छे से बॉईल हो जाए फिर। और उसको क्या होता है, अगर गर्म में हम चाय पत्ती डाल देते हैं तो और भी ज़्यादा गाढ़ा कलर छोड़ देती है, उसे बहुत देर तक आपको उबालते बैठने की ज़रूरत नहीं। और फिर गुड़ डालने के पहले आपको 1 पिंच खाने का सोडा डालना है और फिर देखिए गुड़ डाल के चाय बिल्कुल भी फटेगी नहीं। फिर सर्व कीजिए या चाय पहले बना के फिर गुड़ डाल के सर्व कीजिए। तो ऐसे चाय बनाने से आपकी गुड़ की चाय कभी भी नहीं फटेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं टिप नंबर नेक्स्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, अक्सर सूजी के नाश्ता बनाते वक्त सूजी अगर अच्छी तरह से भून ना जाए तो उसका एक टेक्सचर बहुत ही अलग आता है। उसी तरह से ये देखिए, अगर मूंगफली अच्छे से भून ना जाए या क्रिस्पी ना हो जाए तो उसका जो कूट हम बना लेते हैं वो एक सफ़ेद सफ़ेद भी दिखता है। और फिर देखिए, अगर सब्जी में डालने के बाद उतना टेस्ट नहीं आता जितना आना चाहिए। तो इसके लिए हमें करना क्या है, तो एक छोटी सी टिप है। तो देखिए, चलिए देखते हैं करना क्या है। सबसे पहले तो इस तरीके की चीज़ें हम जब भून लेते हैं तो मीडियम फ्लेम रखनी है। और सेकंड है, कढ़ाई या पैन उसके किनारों से जाड़ होना चाहिए, जैसे कि बड़ा वाला होना चाहिए। अगर पतला वाला होगा तो भून तो जाएगी चीज़, लेकिन वो अच्छे से सही तरीके से भून नहीं पाएगी। ऊपर से तो आपको दिखेगा कि भून गई है, लेकिन उसका टेस्ट उतना बढ़िया नहीं आएगा। फिर वैसे मूंगफलियाँ अगर हम 1 हफ्ते के लिए भून के उसका कूट बना के रख देते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है। जब सब्जी बनानी हो तो तुरंत हम उसे यूज़ कर सकते हैं इसी तरह से। तो ये देखिए, इस तरह से क्रिस्पी जब मूंगफलियाँ भून लेते हैं
तो सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और एक बात है, बहुत से लोग इनके छिलके निकाल लेते हैं, लेकिन इन छिलकों में प्रोटीन्स होते हैं, तो ये मत निकाला करिए। अब इसको ग्राइंड करके अगर हम हफ्ते भर के लिए रखते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना वरना इसका टेस्ट चेंज हो जाता है। अब हम इसी कढ़ाई को यूज़ करेंगे। देखिए, जब हम सूजी खरीद के लाते हैं तो उसको भून के रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इंस्टेंट कुछ चीज़ें इस तरह की बनाते हो तो जिसमें सूजी बिना भुनी लगती है, जैसे कि इंस्टेंट उत्तपा हो तो उसमें बिना भुनी सूजी लगती है, तो थोड़ी सी निकाल के आधी रख सकते हैं। फिर सूजी भून के रखने के हमारे दो फ़ायदे होते हैं, जैसे कि हमें जब कुछ चीज़ बनानी हो, जैसे कि हलवा बनाना है या फिर उपमा बनाना है, तो तुरंत हमारा काम आसान हो जाता है। फिर भूनो फिर बनाओ, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो यहाँ पे आपका टाइम सेव तो हो ही जाएगा, साथ ही साथ सूजी बिना भुनी रखते हैं घर में तो ख़राब होने के बहुत चांसेस रहते हैं, जैसे कि आली जली तो लगती ही है, कितना भी आप किसी भी तरीके से रख लो। और सूजी भूनते वक्त बहुत ध्यान रखना है, जितना सूजी आप अच्छी तरीके से उसका कलर चेंज होने तक भूनते हैं, जितना उसको गोल्डन ब्राउन कलर आने तक भूनते हैं, या फिर आप जैसे कि मैंने अभी घी डाला था, आप चाहे तो डायरेक्टली भी भून सकते हैं बिना घी के, अगर आपको पसंद नहीं है तो, या फिर घी डाल के भूनते हैं तो भून के रख सकते हैं। ये देखिए, और जब हम सूजी भून लेते हैं तो ये बहुत देर तक गर्म रहती है। तो हमें करना क्या है, एक बड़े से बर्तन में निकाल के इसे अच्छे से ठंडा होने के बाद ही डिब्बे में भर के रखना है। फिर ये सूजी कभी भी ख़राब नहीं होगी, और फिर जब चाहिए तब हलवा हो उपमा हो बना लीजिए। और फिर ये देखिए, पैन को भी बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, क्योंकि हमें इसे बहुत ही अच्छी तरीके से भुना है, तो ये बिल्कुल भी चिपकता भी नहीं या फिर इसकी गुठलियाँ भी नहीं बनती है। अब देखते हैं नेक्स्ट टिप। तो देखिए, साउथ इंडियन डिश बनानी मतलब हमें दाल चावल भिगोते रखना होता है, फिर उसको फिर से ग्राइंड कर लो, फिर फर्मेंट होने के लिए रख लो, तो वो अच्छे से फर्मेंट हो जाता है। तो इसके लिए हमें दाल चावल भिगोते रखते हैं, या फिर आपके चॉइस के अकॉर्डिंग आप पोहा डाल सकते हैं, साबूदाना डाल सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि कलर अच्छे से आता है। तो अब हमें करना क्या है, लेकिन यहाँ पे हमारा डोसा हो, इडली हो, उत्तपा हो, बिल्कुल भी फंसेगा नहीं अगर आप आगे के 4 टिप्स फॉलो करेंगे। तो देखिए, मैंने भिगोते रखा था, 4-6 घंटे हो गए, तो इसको निकालना है। देखिए, यहाँ पे मैंने साबूदाना लिया है, आप चाहे तो पोहा भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गलती क्या करनी है, हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है जो कि हम करते हैं। ये जो भिगोते रखने के बाद का जो पानी होता है वो फेंक देते हैं। तो यही एक मेन टिप है, जब हम भिगोते डालते हैं तभी अच्छे से वॉश करना है। बाद में इसका जो पानी है ये बिल्कुल भी फेंकना नहीं। ये पानी वैसे हमने वॉश किया था पहले तो अच्छा ही है, तो इसी पानी को हमें और जब हम ग्राइंड करेंगे तो यूज़ करना है। देखिए, ये छोटी सी टिप है, तो समझ लीजिए कि ये पानी जब हमने दाल भिगोते डाली थी तब का पानी है। तो ये जब हम फर्मेंट करने के लिए रख देंगे तो हमारा बैटर अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। और फिर किसी भी मौसम में बैटर को अच्छे से फर्मेंट करने के लिए ये टिप ज़रूर याद रखना। इस तरीके का 2 हरी मिर्च अगर हम रख देते हैं तो गर्मी का हो मौसम या फिर कोई भी मौसम हो, हमारा बैटर अच्छे से फूलेगा और फर्मेंट भी होगा। ये देखिए, अब इसे ढक के रखेंगे। इस पर थोड़ा सा वेट भी रखना है ताकि इसमें बाहर का एयर ना जाए। अब इस बैटर को हम 8 से 9 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। आप चाहे तो पूरी नाइट भी रख सकते हैं। ये देखिए, बैटर कितना फूल गया है, पूरा बर्तन फुल हो गया, आधा था तो फुल हो गया, आप देख सकते हैं। तो ये मिर्ची मैं हटा देती हूँ, फिर आपको दिखा देते हैं कितनी अच्छी तरीके से फूल गया, आप समझ ही रहे होंगे। ये देखिए, बिल्कुल भी कोई भी मौसम हो इसी तरह से ये बैटर फर्मेंट होगा अगर आप पीछे बताए सभी टिप्स फॉलो करेंगे। और इससे बनाई इडली हो, उत्तपा हो या फिर डोसा हो, बिल्कुल भी फंसेगा नहीं, सही तरीके से बनेगा। इसमें फिर आपको जितना चाहिए उतना नमक डाल के यूज़ कर सकते। तो ये देखिए, इस बर्तन एक्चुअली एक टिप यहाँ पे और है, आप इस तरीके से बर्तन थोड़ा सा बड़ा ले लीजिए ताकि फर्मेंट होने के बाद ऊपर तक ना आए। एक्चुअली मैंने प्लेट तो रख दी थी ऊपर से, ये देखिए, तो ये पूरी ख़राब हो गई, जैसे कि बैटर बाहर तक आने लग गया था, इतना फूल गया था। और फिर मुझे बताइए, इस तरीके से अगर बैटर फर्मेंट होगा तो क्यों हमारा डोसा, उत्तपा, इडली फंसेगी? बनेगी ना बिल्कुल सही तरीके से। ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरीके से बन चुका है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये बहुत ही अच्छी तरीके से बन जाता है। इसका कलर, टेक्सचर बहुत ही अच्छी तरीके से आता है अगर आप बताए सभी टिप्स फॉलो करेंगे तो। ये देखिए कितने अच्छी स्पॉन्जी बना है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। मैं कोई भी टिप्स अपने एक्सपीरियंस से ही शेयर कर देती हूँ,
कैसे लगा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।